राम जय जय सिया राम। जय सिया 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 राम जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधेश्वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सुमति कुमति सबके उर रही। तात निगम पुराण अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति बिताना। रामचरितमानस की ये चौपाइयाँ हर जीवधारी को जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू, एक महत्वपूर्ण अंग के बारे में सचेत करती हैं। जीवन में गलतियां हर जीव करता है, किंतु उन गलतियों से सीख कर क्षमा मांगते हुए अपने आप से पश्चाताप का भाव रखते हुए व्यवहार करने का सामर्थ्य बहुत कम प्राणियों में होता है, और वह व्यक्ति परमात्मा की कृपा का भी भागी होता है। इसलिए कहा गया क्षमा वीरस्य भूषणम। किंतु क्षमा का अर्थ भी हमें जानना आवश्यक है। रावण ने अपने भाई विभीषण को अपमानित किया। दुर्योधन ने अपने चाचा विदुर जी को अपमानित किया। विभीषण को रामायण काल का विद्वान कहा गया और विदुर जी को महाभारत काल का। द कोर ऑफ द टॉपिक इज दैट जब जब किसी ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति का सार्वजनिक रूप से अनादर, अपमान, बेइज्जती हुई है, तो उसका खामियाजा, उसका परिणाम बड़ा दुखदायी हुआ है। उस विचारधारा के लिए जिसने किसी को अपमानित किया। विभीषण ने अपने भाई दशग्रीव रावण से कहा, भैया आप मुझसे बड़े हैं, अगर मैं कुछ गलत कहूँ
तो आप मुझे दंडित कर सकते हैं, डांट सकते हैं, आपका यह अधिकार है। किंतु सदशास्त्र जीव से कहते हैं कि सुमति और कुमति ये दो भाव हर जीव के जीवन में है, मेरे जीवन में भी है, तो आप सभी के जीवन में भी है। कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले व्यक्ति के मन में सुमति और कुमति का द्वंद्व होता है, वैचारिक द्वंद्व होता है, कंपटीशन होती है। कई बार व्यक्ति लालच में आकर कुमति का सहारा लेता है और दूसरे का हित करके अपना हित कर बैठता है, लेकिन वह हित क्षणिक होता है, ऐसा सदशास्त्रों का आदेश है। और सुमति ये शॉर्टकट नहीं, ये एक लॉन्ग रन, लंबा रास्ता है जिसमें धैर्यता, विवेकशीलता, सिद्धांत, नीति रीति का पालन करने का स्वभाव, ये कुछ सद्गुण आते हैं। और इसमें प्रायः सफलता, सुख, शांति, वैभव, संपन्नता ये थोड़ा देरी से मिलते हैं, लेकिन मिलते अवश्य हैं। इस बात की तो निश्चिंतता ही जीव में होनी चाहिए कि सहज रूप से लक्ष्य प्राप्ति होगी अगर सही रास्ता अपनाऊंगा। तो विभीषण कहने लगा, हे दशग्रीव, आप राक्षसों के राजा हैं, एक समाज के प्रतिनिधि हैं, किंतु जब निर्णय आप करते हैं तो निर्णय करते समय मनीषी गण, ऋषि गण यह कहते हैं कि व्यक्ति को निर्णय करने से पूर्व यह विचार करना चाहिए कि वह व्यक्तिगत निर्णय कर रहा है या एक पूरे समूह का निर्णय खुद ले रहा है। तो महाराज दशग्रीव, आप श्री राम की शरणागति स्वीकार करें, क्योंकि बुद्धिमान वह व्यक्ति नहीं जो अपने बल, सामर्थ्य का अभिमान करे, दूसरे को दीन और हीन माने। कई बार व्यक्ति के साधन संसाधन भी धरे के धरे रह जाते हैं बंधुओं। जब हम जीवधारी सद्गुणों का आश्रय लेकर जीवन में चलते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जीवन का यह दर्शन हमें याद रखना चाहिए। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, ये सद्गुण जीवन में होने चाहिए। प्रभु श्री राम कहते हैं जीवन में व्यक्ति को शूरवीरता का भाव रखना चाहिए, कठोर और गंभीर निर्णय लेने की आवश्यकता हो तत्काल और शीघ्र निर्णय वह लिया जाए, जो आवश्यक है उसमें कोताही नहीं करनी चाहिए। गंभीर और कठोर निर्णय लेने का भाव शूरवीरता कहलाता है। धैर्यता, परिस्थितियां विपरीत हैं तो अपना आपा खोने की आवश्यकता नहीं, विवेकशील बने रहिए। रात्रि का क्षण आया है तो प्रातःकाल निश्चित रूप से होगा, यह तो प्रकृति का नियम है। सत्य का साथ कभी मत छोड़िए,
शालीन व्यवहार कीजिए, शीलता का गुण रखिए। बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, बच्चों को प्रेम स्नेह किस प्रकार से देना है, यह स्वभाव व्यक्ति को कभी नहीं त्यागना चाहिए। जीवन में जो निर्णय आप स्वयं लेते हैं उसके प्रति दृढ़ता का भाव रखिए। वंस यू टेक डिसीजन, इफ some rectification or correction is required, then just take it and correct it. Don't put your ego between the prosperity of your life. कुछ कदम पीछे भी लेने पड़े तो लेकर उसे सुधार करें, लेकिन निर्णय लिया है तो वह किस प्रकार से पूर्ण हो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और अपने सद्बुद्धि के ध्वज को सदैव फहराते रहिए, अपने सद्गुणों को सदैव प्रकाशवान करते रहिए बंधुओं, क्योंकि यह जीवन इस शरीर के माध्यम से ही संसार में जाना जाता है। हम भले ही कहें कि हम आत्मा हैं, हम परम तत्व का अंश हैं, बिल्कुल अंश हैं, लेकिन उस परम तत्व ने हमें एक विशिष्ट शरीर दिया है, एक आइडेंटिटी दी है। उस आइडेंटिटी और उस शरीर के महत्व को जानकर उसका ध्यान रखते हुए अपने कर्म को करने की आवश्यकता है। प्रभु श्री राम आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। कथा का सार, सुमति और कुमति हम सब में है, किंतु सुमति को जीवन का सारथी बनाए या कुमति को, यह निर्णय व्यक्तिगत रूप से हर किसी का है। जो सुमति को सारथी बनाएगा तहाँ यानी वहाँ उस जीवन में उस व्यक्ति के यहाँ हर प्रकार के साधन संपन्नता और बुद्धि की शुद्धता, मन की पवित्रता रहती है। किंतु जहाँ कुमति का साथ लिया गया, शॉर्ट टर्म बेनिफिट को देखा गया, वहाँ निश्चित रूप से नुकसान ही इंतज़ार करेगा। जय सिया राम, जय जय हनुमान। कथा प्रसंग आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और फेसबुक पेज मनीष भगवान दास कथावाचक को फॉलो करते हुए मनीष भगवान दास स्पिरिचुअल स्पीकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रणाम। जय सिया राम, जय जय हनुमान।